बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज़म। आइसोमेरिज़म आपको पता है ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें जो कंपाउंड्स होते हैं उनका सेम फार्मूला होता है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको हम आइसोमेरिज़म कहते हैं। अब अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास डिफरेंट जो कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन की चेन होती है, उसमें फंक्शनैलिटी आने की वजह से जो फार्मूला यूनिट होता है वो स्पेसिफाई हो जाता है। तो फार्मूला सेम होने की वजह से जब डिफरेंट स्ट्रक्चर बनते हैं तो हम उस प्रॉपर्टी को कहते हैं डेट इज़ द आइसोमेरिज़म। वैसे भी आपको नाम से ही लग रहा है, आइसो मीन सेम, मेरिज़म मीन फिनोमेना और द प्रोसेस ऑफ द अरेंजमेंट, यानी कि स्ट्रक्चर के अंदर जो एलिमेंट है जिसकी अरेंजमेंट की जा रही है वो सेम मैनर में प्रेजेंट है, यानी सेम एटम प्रेजेंट है, जस्ट उसकी अरेंजमेंट डिफरेंट है जिसकी वजह से आइसोमेरिज़म प्रॉपर्टी इनिशिएट होती है। तो देखिए यहाँ पे आइसोमेरिज़म की 2 टाइप्स डिस्कस की जाएंगी। फर्स्ट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज़म, द सेकंड वन इज़ द स्टीरियो आइसोमेरिज़म। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज़म हम इसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज़म भी बोलते हैं क्योंकि इसमें एक नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट की वजह से डिफरेंट कनेक्टिविटी जो आती है हम उसको पढ़ते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज़म इज़ एक्चुअली द क्लास ऑफ आइसोमर्स इन विच द एटम्स आर अटैच इन अ डिफरेंट वे, यानी डिफरेंट कनेक्टिविटी हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें जो भी एटम्स होता है उसकी 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया जाता है। जबकि स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, इसमें कनेक्टिविटी तो सेम होती है स्टीरियो आइसोमरिज्म में, लेकिन जो अरेंजमेंट होती है एटम्स की स्पेस में वो डिफरेंट होती है। अब आप यहाँ पे एक बात ध्यान दें कि कनेक्टिविटी स्टीरियो आइसोमरिज्म में सेम होती है बट अरेंजमेंट जो एटम की होती है स्पेस में मीन्स अगर हम स्पेस की बात करते हैं तो हमारे पास 3 डायमेंशंस होती हैं, एक्स वाई और जी एक्सिस। उस स्पेस में 3 डायमेंशनली जो एटम होते हैं वो डिफरेंट अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं। उस वजह से हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म को हम 3D स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म हमने बात की, डिफरेंट कनेक्टिविटी होती है, इसको 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। आगे से इसकी फर्दर 3 क्लासेस हैं। द फर्स्ट वन इज़ द स्केलेटल आइसोमरिज्म। इसमें क्या होता है, जस्ट हमारे पास जो फ्रेमवर्क होता है, स्केलेटन होता है, वो डिफरेंट होता है। यहाँ पे देखिए आपके पास ब्यूटेन एंड ब्यूटेन में लीनियर फॉर्म है, यानी एक स्टेट चेन है और एक आपके पास एंड स्ट्रक्चर आया जिसमें एक हमारे पास सब्स्टिट्यूशन नीचे अटैच हो गई है। ठीक है, तो आपके पास ये जो आपके पास ब्यूटेन आ रही है 2 तरह का स्केलेटल आइसोमरिज्म शो करेगा। इसी तरह सेकंड टाइप आती है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म की, डेट इज़ द फंक्शनल आइसोमरिज्म। फंक्शनल आइसोमरिज्म में क्या होता है, कोई फंक्शनल ग्रुप हो वो डिफरेंट कनेक्टिविटी दे। यहाँ पे देखिए फंक्शनल ग्रुप में आपको इथानॉल की एग्जांपल दी गई है, CH3 CH2 OH। अब यहाँ पे फंक्शनैलिटी OH है तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे जो आइसोमरिज्म आएगा वो फंक्शनल आइसोमरिज्म होगा। ठीक है, तो फंक्शनल आइसोमरिज्म किस तरह इनिशिएट होगा, यहाँ पे देखिए कि जैसे ही OH की जो कनेक्टिविटी है वो ऑल्टर करेगी, डिफरेंट कनेक्टिविटी शो करेगा, यानी अब H जो है वो 7 वाले कार्बन के पास चला जाएगा। अब कनेक्टिविटी चेंज हो जाएगी H की, तो CH3 हो जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो दोनों कार्बन के दरमियान में आ जाएगा, तो आपके पास फंक्शनल आइसोमरिज्म इनिशिएट होगा, डेट इज CH3O CH3। अब देखें इथानॉल है और आपके पास ये एक CH3O CH3, ये दोनों आपस में आइसोमर्स हैं जो कि फंक्शनल ग्रुप की वजह से आते हैं। थर्ड आता है आपके पास पोजिशनल आइसोमरिज्म। पोजिशनल आइसोमरिज्म भी एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म की टाइप है जिसमें पोजीशन जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन है उसको हम चेंज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए बेटा ऊपर वाले में इसमें चेंज ये है, OH वहाँ पे पूरा पोजीशन की पोजीशन चेंज हुई है। यहाँ पे हमने OH की जो CH2 के साथ पोजीशन थी अब उसको सेकंड कार्बन के साथ हमने चेंज कर दिया। तो पोजीशन चेंज करने की वजह से एक आइसोमरिज्म इनिशिएट होता है, उसको हम पोजिशनल आइसोमरिज्म बोलते हैं। तो ये तीनों टाइप्स थी आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म की, जिसमें 2 डायमेंशनली आप उसको स्टडी कर सकते हैं, यानी पेपर पेंसिल में आप इजीली लिख के डिफरेंट आइसोमर्स बना सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं सेकंड टाइप, डेट इज द स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, अभी हमने पढ़ा डिफरेंट अरेंजमेंट होती है एटम्स के स्पेस में, इसको हम 3D स्ट्रक्चर से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर से प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जब भी आप स्पेस में एटम को अरेंज करते हो तो आपको तीनों डायमेंशन की ज़रूरत होती है, एक्स वाई और जी तीनों के रिस्पेक्ट से हम अरेंजमेंट को डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास इसमें भी 2 कैटेगरीज आएंगी। द फर्स्ट वन इज़ द कॉन्फर्मेशनल स्टीरियो आइसोमर्स एंड द सेकंड वन इज़ द कॉन्फिगरेशनल स्टीरियो आइसोमर। अभी हम यहाँ पे डिटेल नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन में बस आप सुन लें कि कॉन्फर्मेशनल स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होता है, यहाँ पे एटम की डिफरेंट कनेक्टिविटी, डिफरेंट अरेंजमेंट हम किस तरह चेक करते हैं कि कोई एक एटम को स्पेसिफाई करके उसके इर्द गिर्द दूसरे एटम्स को रोटेट करवाते हैं। तो रोटेशन के रिस्पेक्ट से हम कन्फर्मेशन स्टीरियो आइसोमर्स को स्टडी करते हैं। जबकि कॉन्फिगरेशन आइसोमरिज्म में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक
ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन के रिजल्ट में हमारे पास जो आइसोमर्स आते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं। और इसमें हमारे पास दो फर्दर कैटेगरीज हैं। द फर्स्ट वन इज़ द ऑप्टिकल आइसोमर एंड द सेकेंड वन इज़ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स का आता है, हम रोटेशन देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू लाइट एक्टिविटी, यानी लाइट एक्टिविटी के रिस्पेक्ट से जो हम आइसोमर स्टडी करते हैं दैट इज़ द ऑप्टिकल आइसोमर्स। उसको भी हम कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म की टाइप में कैटेगराइज करते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन होती है विद द इंटरेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, सेकंड आती है क्लास दैट इज़ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये भी कॉन्फिगरेशनल की सेकंड टाइप है, जिसमें हम डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट से रोटेशन करवाते हैं, और उस रोटेशन की एसेंस में होते हैं कि हमारे पास बॉन्ड ब्रेकेज या बॉन्ड फॉर्मेशन के रिजल्ट में न्यू आइसोमर्स जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको कॉन्फिगरेशनल स्टीरियो आइसोमरिज्म में कैटेगराइज करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमरिज्म, जिसमें हमने 2 मेजर क्लासेस पढ़ ली। अब हम हर क्लास को डिटेल से देखेंगे और डिटेल से उसकी स्टडी करेंगे।